हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 23 जुलाई 2024, मंगलवार का दिन, बजट का दिन। प्री मार्केट रिपोर्ट में प्रस्तुत कर रहा हूँ सुबह 7 बजे, यानी मार्केट शुरू होने के पहले क्या संकेत है, कौन सी न्यूज़ है, क्या इंपॉर्टेंट आपको लेवल्स के ऊपर ध्यान रखना है, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, फ्लैटिश टाइप के संकेत आ रहे हैं। कल अमेरिकन मार्केट लगभग 130 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया, 130 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया डाउ जोन्स। और आज डाउ फ्यूचर 30 पॉइंट यानी 30 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है सुबह। और हमारा गिफ्ट निफ्टी 30 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है, 30 पॉइंट गैप अप ओपन होने के संकेत दे रहा है, यानी फ्लैट टाइप के ओपनिंग। एशियन मार्केट मिला जुला है, फ्लैटिश टाइप है। जापान का मार्केट फ्लैट टू माइनस 120 पॉइंट प्लस में चल रहा है 7 बजे। यूरोपियन फ्यूचर भी फ्लैटिश टाइप है, फ्लैट टू पॉजिटिव टाइप ट्रेड कर रहे हैं। क्रूड ऑयल हल्का हो गया है, 82-83 डॉलर के आसपास आ गया है, ये अच्छी बात है। पुट कॉल रेशो फेवरेबल है, निफ्टी का पुट कॉल रेशो भी 1 के पास है, बैंक निफ्टी का 1 के नीचे है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समस्या नहीं है पुट कॉल रेशो में। सिर्फ इंडिया विक्स बड़ा है क्योंकि आज बजट का दिन है। ऑल वोलाटिलिटी इंडेक्स यानी घबराहट का इंडेक्स यानी इंडिया विक्स 15.5 के आसपास पहुंचा है, 15.40 के आसपास। तो ये थोड़ा सा एक आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन आज बजट के दिन के लिए ये इंडिया विक्स बड़ा है, ये ध्यान में रखिए। बजट का इवेंट 12-1 बजे तक खत्म हो जाएगा दोपहर में। 1 बजे के बाद सबको मालूम होगा कि क्या बजट में है। उसके बाद इंडिया विक्स का घटना तय है लगभग, और इंडिया विक्स बहुत तेज़ी से नीचे आ सकता है, 10-15-20% लुढ़क सकता है। तो ऑप्शंस के प्रीमियम जल्दी घट सकते हैं। सो सुबह कोई भी ट्रेड ना करे, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाकी आपकी मर्जी है, आपके पैसे है, आप कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने ट्रेड किया तो बजट के पहले आप ख़त्म कीजिए उसको। सुबह सुबह ट्रेड कीजिए और बजट डिक्लेयर होने के पहले ख़त्म कीजिए तो चलेगा। लेकिन बाद में अगर करेंगे तो मार्केट बढ़ेगा या घटेगा, आपने पुट लिया रहेगा या कॉल लिया रहेगा, लेकिन आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा या उल्टा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत ज़्यादा है। आज फाइनेंशियल निफ्टी का एक्सपायरी है, कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, परसों निफ्टी की एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है। इसके बावजूद भी ऑप्शंस के प्रीमियम ज़्यादा है बजट के लिए, ये ध्यान में रखिए। तो ऑप्शंस की प्रीमियम घटने दो 5-10%, और दोपहर 2 बजे के बाद आप ट्रेड ले सकते हो, वो भी स्टॉप लॉस या हेजिंग के साथ। ओके, उसके बाद ट्रेड लेके आप प्रॉफिट बनने के चांसेस ढूंढ सकते हो, नहीं तो समस्या आएगी। यह आप ध्यान में रखिए, यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बोली है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आज बजट में क्या होगा। आज बजट में कहा जा रहा है कि जो हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जो प्रॉफिट कमाते हैं, बहुत कम लोग कमाते हैं, ये तो आपको पता है, लेकिन जो भी कमाते हैं उसके ऊपर 30% टैक्स लगा सकता है गवर्नमेंट। कितना? 30% टैक्स, यानी शॉर्ट टर्म गेन टैक्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगाने की तैयारी चालू है, ऐसा लोग कहते हैं। अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, आज बजट में कंफर्म हो जाएगा। अभी ये बातें क्यों आ रही है, ये टैक्सेस लगाने की बातें क्यों आ रही है? आपको शायद पता है, पिछले 2-4 दिन से, 1 हफ्ते से सेबी के जो चीफ है वो कंटिन्यूस बोल रहे हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में लोग बहुत ज़्यादा लॉस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ गया है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, बहुत लोग यहाँ शिफ्ट हो गए फ्यूचर एंड ऑप्शंस काम करने के लिए, और इसके चक्कर में बहुत लोग लॉस में जा रहे हैं, बहुत लोगों का कैपिटल ज़ीरो हो रहा है। तो इसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। अभी क्या किया है वो आज बजट में पता चलेगा। ओके, और उनका कहना है कि जो बैंक जो है, अपने जो HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक, सब बड़े बड़े बैंक्स, या छोटे मझोले भी बैंक भी ले सकते हो, उनका जो डिपॉजिट है वो कम हो गया है। अभी बैंकों को फ़ायदा कैसा होता है आपको मालूम है? बैंक क्या करते हैं, लोन लेते हैं आपको।
लोन, पर्सनल लोन देते हैं, व्हीकल लोन देते हैं या हाउसिंग लोन देते हैं बैंक्स। ओके, ये लोन कौन से कितने परसेंट पे होते हैं? ये 9-10% के ऊपर ही होते हैं और 14-15-16% तक पर एनम ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है इसका। बराबर है? 9% से लेके 15-16%, 20% का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है पर एनम का, बैंकों का। और जो डिपॉजिट लेते हैं बैंक्स, डिपॉजिट यानी बहुत सारे लोग एफडी निकालते हैं, फिक्स डिपॉजिट निकालते हैं। 1 लाख कोई रखेगा, 10 लाख रखेगा, 1 कोटी रखेगा, 10 कोटी रखेगा, जो बड़े बड़े लोग 10 कोटी भी रखते हैं। उसके ऊपर एक फिक्स डिपॉजिट मिलता है, उनको इनकम मिलती है जिन्होंने डिपॉजिट रखा है। जैसे आम जो भी लोग डिपॉजिट रखते हैं उनको कितना देता है डिपॉजिट? ये 5% से लेकर 7% या 3% से लेकर 5%, जो भी है, हर बैंक का अलग अलग होता है, लेकिन जो भी है मैक्सिमम 6-7% तक ये डिपॉजिट देते हैं। और लोन देते हैं आपको 10% से मिनिमम। तो 3% का जो अंतर है बीच में, 3% का, तो उसके ऊपर ये लोग कमाते हैं, यानी इनको फ़ायदा होता है। अभी क्या हो रहा है, अभी लोग जो है वो एफडी तोड़ रहे हैं, ऐसा कहना है गवर्नमेंट का या सेबी का। क्या कर रहे हैं लोग? एफडी तोड़ रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट तोड़ रहे हैं। बैंकों में जो डिपॉजिट रखा है उन्होंने 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 कोटी, 10 कोटी, उसको तोड़ा जा रहा है और वो पैसा शेयर मार्केट में आ रहा है। और शेयर मार्केट में आने के बाद क्या होता है, नेचुरली फ्यूचर एंड ऑप्शंस में 10 में से 8-9 लोग लॉस करते हैं। सो वो स्वाहा हो रहा है या ज़ीरो हो रहा है पैसा, यानी लॉस में जा रहा है। तो यहाँ आम पब्लिक को भी नुकसान है और बैंकों को एफडी ना मिलने के कारण, अगर एफडी ही ना मिला तो उनका फ़ायदा क्या है? उनको कुछ फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि पैसा उनको चाहिए ना। जो एफडी के स्वरूप में जो पैसा आता है बैंकों के पास, लोन देने के लिए कहाँ से पैसा आता है? लोन देने के लिए पैसा हमारे से पैसा आता है, लोगों से पैसा आता है। हम लोग जो एफडी रखते हैं या सेविंग अकाउंट पे पैसा रखते हैं, वही तो यूज़ करता है ना बैंक, और वही उसके स्वरूप में लोन बांटता है। बराबर है ना? अगर एफडी और सेविंग अकाउंट में अगर पैसा नहीं रहेगा बैंकों को, तो लोन कैसा देगा? तो इससे बैंक लॉस में जा सकती है और बैंक करप्ट भी हो सकता है, फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस भी हो सकता है, इकोनॉमी के ऊपर इसका इफेक्ट भी हो सकता है। इतनी सारी चीज़ें गवर्नमेंट के मन में चल रही है और वो पैसा भी सेफ नहीं है, शेयर मार्केट में जाता है एफडी तुड़वाने के बाद, एफडी का पैसा, और वो भी उधर वहाँ जीरो हो जाता है। 10 में से 8-9 लोग लॉस करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। तो ये समस्या आ रही है। तो गवर्नमेंट को अभी इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन डालना ज़रूरी है, ऐसा उनके स्टेटमेंट के ऊपर पता चल रहा है। नहीं तो बैंक का भी प्रॉब्लम आएगा, बैंकों को भी प्रॉब्लम आएगा और आम आदमी को भी प्रॉब्लम आएगा। अभी प्रॉब्लम है फ्यूचर एंड ऑप्शन जो ट्रेड करते हैं वो, उनको टैक्स लगेगा। अगर टैक्स इम्प्लीमेंट हो गया तो ये 30% जो भी है टैक्स के, या लॉट साइज बढ़ाएंगे, जो भी करेंगे, तो टैक्स बढ़ेगा तो क्या होगा, उनका वॉल्यूम कम होगा। लोग क्या करेंगे, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ज़्यादा पैसा नहीं डालेंगे, क्योंकि भाई ऑलरेडी बहुत सारे टैक्सेस है, गवर्नमेंट के टैक्सेस भी है, उसके ऊपर ये जो अगर टैक्स लगेगा तो क्या मिलेगा उनको? एक तो प्रॉफिट में नहीं आ रहे हैं, वो लॉस में जा रहे हैं, और वो भी प्रॉफिट में एक आध दूसरा ट्रेड में आए तो उसके ऊपर भी टैक्स अगर 50-70% जाने लगा, और सिर्फ 30% अगर उनको प्रॉफिट बचने लगेगा, तो वो क्यों आए फ्यूचर एंड ऑप्शंस में? बराबर है ना? तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा और वो पैसा फिर से बैंकों के पास जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर आज के बजट में फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ट्रेड के ऊपर अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस आता है या टैक्स लगता है, ध्यान से सुनिए, रिस्ट्रिक्शंस आता है या टैक्स लगता है, ये दोनों चीज़ें आती है या दोनों में से किसी एक चीज़ आती है, तो उसका फ़ायदा किसको है? बैंकों को है। क्योंकि बैंकों का एफडी का फिक्स डिपॉजिट का रेट बढ़ेगा और फ़ायदा होगा बैंकों को। इसका ये इतना सारा मेरा कहने का मतलब है कि आज बजट का स्पीच आपको ध्यानपूर्वक देखना है। उसमें अगर फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ऊपर टैक्स अगर गवर्नमेंट लगाएगा तो इसका बेनिफिट बैंकों को है, तो बैंक के स्टॉक्स बढ़ेंगे। ध्यान में रखा ना? तो बैंक निफ्टी बढ़ेगा, समझ गए ना? बैंक निफ्टी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है आज, अगर ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ऊपर अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लगता है या टैक्स लगता है, तो इसका इनडायरेक्ट फ़ायदा बैंकों को है। इतना सारा मैंने बोलने का मतलब, बैंक निफ्टी आज चल सकता है।
तो बजट के स्पीच के ऊपर आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो भी ट्रेड करा है 2 बजे के बाद करो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और प्रॉपर स्टॉप लॉस और प्रॉपर हेजिंग से काम करो। ओके, तो इतनी सारी चीज़ें हैं। तो लेवल्स के ऊपर आते हैं दोस्तों। 24,510 के ऊपर निफ्टी क्लोज हो गया था, 24,510 के निकट। आज हल्का सा गैप अप है, तो आपको देखना है ओपन होने के बाद 24,650 का लेवल, 24,650 का वही लेवल है, क्योंकि फ्लैट ओपन बंद हो गया ना मार्केट भाई, तो कल के ही लेवल आज के रहेंगे, क्लियर कट है। तो 24,550 के आसपास खुल सकता है, 30 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है अभी। सुबह 7 बजे 9 बजे अलग दिखा सकता है। तो 24,650 के आसपास टिकता है या नहीं देखना है। टिका तो 24,720 यानी 24,720 अगला टारगेट, उसके ऊपर 24,780 तीसरा टारगेट, उसके ऊपर 24,820 फोर्थ टारगेट, और सबसे बड़ा टारगेट 850, 24,850। ये रेजिस्टेंस के लेवल मैंने ऊपर के लेवल बताया। अगर उसके ऊपर गया तो अगला टारगेट आएगा, और टारगेट नहीं आए तो वहाँ आप पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन जो भी करना है आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिए। ओके, मोटा मोटी 24,800 850 के पास बहुत ज़बरदस्त रेजिस्टेंस रुकावट है। लेकिन आज बजट का दिन है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, इसके लिए ऊपर के लेवल मैंने बोल दिए। 24,850 के ऊपर क्या होगा, 25,000 को भी प्राप्त करने के जा सकता है निफ्टी दोस्तों। नीचे 24,400 से लेके 450 का लेवल एक सपोर्ट प्रदान कर सकता है। सबसे अच्छा सपोर्ट 24,350 का है, जो कल का लो है। 24,350 360 का लो है कल, 360 का। तो 24,360 के आसपास का बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, 350 के आसपास का, वो एक आपको ध्यान में रखना है आज के सत्र में। उसके नीचे गया तो फिर 24,280 से लेके 24,280 तक नीचे जा सकता है। लेकिन 24,280 के नीचे गया तो फर्दर डाउनफॉल आएगा। बट 24,280 24,320 के आसपास अच्छा सपोर्ट है निफ्टी में, उसको आपको देखना है। 24,280 से लेकर 24,320 तक वो एक सपोर्ट का काम करेगा। वहाँ आने के बाद आप सोच सकते हो निफ्टी में बाय करने का स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन 24,280 यानी 24,280 के नीचे अगर जाता है निफ्टी, तो फिर बड़ी गिरावट जो 24,200 250 तक लेके जा सकता है, 24,200 250 तक लेगा। सबसे बढ़िया सपोर्ट 24,150 से लेके 24,250, 24,150 से लेके 24,250, ये जो एरिया है बहुत नीचे है अभी भी, वो ज़बरदस्त सपोर्ट है निफ्टी में, मल्टीपल सपोर्ट है। एज पर टेक्निकल भी है, पुट राइटिंग भी अच्छी है। तो वहाँ आने के बाद एक मौका लेना चाहिए निफ्टी में बाय करने का स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन गलती से भी 24,150 अगर टूट जाता है तो फिर 24,000 23,800 ये लेवल तुरंत आ सकते हैं नीचे के लेवल, 23,800 और 24,000, ये ध्यान में रखना है। वही बैंक निफ्टी 52,280 52,280 के आसपास क्लोज हो गया है। पिछले 10-15 दिनों से 51,800 नीचे और ऊपर 53,000, इस 1,000-1,200 पॉइंट के बीच में ही टाइम पास कर रहा है बैंक निफ्टी। सो आज का दिन या कल का दिन हो सकता है बैंक निफ्टी में मेक और ब्रेक का, ये ध्यान में रखिए। बड़ा मूवमेंट आ सकता है। आज फाइनेंशियल निफ्टी का एक्सपायरी भी है, कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी है, मंथली एक्सपायरी के दिन है ये ध्यान में रखिए। सो बड़ा मूवमेंट आ सकता है, बजट का दिन भी है। सो आज क्या करना है, हल्का सा गैप अप है, उसके ऊपर जाने दो। 52,500 550 लेके 650 आप ध्यान रखिए। 52,550 से लेकर 650 ये जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस रुकआउट का लेवल है बैंक निफ्टी में, वहाँ अच्छी कॉल राइटिंग है। सो वहाँ आने के बाद देखना है उसके ऊपर टिकता है या नहीं। टिका नहीं तो वहाँ शॉर्ट बनता है या पुट ले बनता है स्टॉप लॉस के साथ। उसके ऊपर टिक गया तो 52,800 850 का लेवल तुरंत आ सकता है। वहाँ फिर से रजिस्टेंस है, वहाँ देखना है। टिका नहीं तो पुट ले सकते हो, नहीं टिका तो ऊपर गया तो फिर 53,000 53,300 53,000 53,300 जो ऑल टाइम हाई का लेवल है वहाँ तक आ सकता है बैंक निफ्टी। वहाँ रजिस्टेंस ले सकता है, रुकआउट ले सकता है, वहाँ से नीचे आ सकता है। लेकिन 53,300 के ऊपर अगर गलती से गया, बुलिश मार्केट में कुछ भी हो सकता है, सो फिर 54,000 बहुत जल्दी आ सकता है बैंक निफ्टी में। 53,300 के ऊपर गया तो 54,000 जल्दी आ सकता है। और नीचे दोस्तों 52,000 एक मजबूत सपोर्ट, 52,000 एक अच्छा सपोर्ट, उसके नीचे 51,800 बहुत बढ़िया सपोर्ट है जहाँ अच्छी पुट राइटिंग है। 51,800 के नीचे नहीं जाना चाहिए, टिकना चाहिए। टिक गया 51,800 यानी 51,800 के नीचे, तो नीचे 51,500 तक जगह बन सकती है, वहाँ एक अच्छा सपोर्ट है, वहाँ पुट राइटिंग है। उसके नीचे फिर 51,200 300, उसके नीचे 51,000 51,000 का भी लेवल तोड़ सकता है अगर 51,800 के नीचे जोर से गिरना चालू करेगा तो, ये आप ध्यान में रखना है।
उसके नीचे फिर 50,000 और 50,500 के लेवल आते हैं दोस्तों। ये मैं राउंड ऑफ फिगर क्यों बोलता हूँ मालूम है आपको? बहुत सारे चैनल के ऊपर आपने देखा रहेगा, बहुत सारे यूट्यूबर जो टेक्निकल डाटा लेवल देते हैं उनका भी देखा रहेगा। वो लोग क्या बोलते हैं मालूम है क्या? अगर अभी क्लोज कहाँ है 52,280 के पास, तो वो लोग बोलेंगे 51,963 यहाँ सपोर्ट है। उसके नीचे 51,912, उसके नीचे 51,832। ऐसा आपको ध्यान में नहीं रखा जाएगा, ऐसे फिगर बोलते हैं। ये जानबूझ के फिगर बोलते हैं। ये क्यों फिगर बोलते हैं मालूम है आपको? उनको दिखाना है कि वो स्पेशल है टेक्निकल और डाटा क्रिएट करने के लिए। लेकिन भैया, लोग ऐसे फिगर्स याद नहीं रखते, लोग राउंड अबाउट फिगर याद रखते हैं। कभी भी ये राउंड अबाउट फिगर, क्योंकि बैंक निफ्टी अगर 240-50 पॉइंट इधर उधर हो गया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा इंडेक्स है। निफ्टी में भी 24,000 तक आ गया है, उसको भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा 30-40 पॉइंट से। तो राउंड अबाउट फिगर कभी भी देना चाहिए। उनका कहना है कि एज पर टेक्निकल वही फिगर है, लेकिन ध्यान में नहीं रहता है ना, कोई ध्यान में नहीं रखना आता है इसको। तो राउंड अबाउट फिगर जो मैं देता हूँ वही आपको यूज़ होता है जनरली। ये मेरा कहना है भाई, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है? मैं किसी के ऊपर आक्षेप नहीं ले रहा हूँ। तो दोस्तों, ये लेवल सपोर्ट रजिस्टर्स मैंने बोले हैं। बैंक्स के ऊपर ध्यान रखिए। अगर टैक्स इधर डिक्लेयर हो गया तो बैंक निफ्टी बढ़ सकता है लेकिन ये मेरा अंदाज़ा है। आज ही बढ़ेगा ऐसा नहीं है, कल भी बढ़ सकता है, क्योंकि मार्केट में कभी भी ये जो सट्टेबाज लोग हैं वो जानबूझ के क्या करते हैं, उसको प्रिलॉन्ग करते हैं या लॉन्ग करते हैं। पहले करते हैं या बाद में करते हैं, तेजी या मंदी, ये ध्यान में रखना है आपको। तो दोस्तों, आज का सेशन अगर अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर ज़रूर देखने मिलेंगे, बाकी कहीं भी नहीं। ये मैं बार बार क्यों बोलता हूँ? क्योंकि बहुत सारे फ्रॉडस्टर, फ्रॉड करने वाले लोग, इन लोगों ने मेरा चैनल का नाम, मेरा चैनल का बैनर का नाम लेके बाकी सभी जगह, बाकी बहुत जगह अपना धंधा चालू किया है। तो उनके ऊपर विश्वास ना करें। मैं सिर्फ यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हूँ, बाकी कहीं भी नहीं। यूट्यूब छोड़ के कहीं भी नहीं, सिर्फ यूट्यूब के ऊपर हूँ, ये ध्यान में रखना है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के प्रेडिक्शन कार्यक्रम में शाम को। थैंक यू वेरी मच।